हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो आज की वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माय चैनल कि आप अपना प्लानर शेयर करिए हमारे साथ, आपने क्या किया था लास्ट ईयर। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। देयर आर 2 कैटेगरीज, जिसमें पहले हैं बिगनर जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनके अभी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। जो दूसरी कैटेगरी है वो वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री दे रखे हैं, मेन्स दे रखे हैं और फिर वो लास्ट राउंड में आउट हो रहे हैं। तो मतलब उनका बेसिक्स क्लियर है एंड अब उनको क्या करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट ईयर आई वाज इन द सेकंड कैटेगरी, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ भी दे रखे थे, मेंस भी दे रखे थे। तो मुझे समझ आ रहा था कि मेरी कहाँ पे वीकनेस है। देन आई मेड सम प्लान्स कि मुझे अपना डे कैसे शेड्यूल करना है। तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपने ऑलरेडी एग्जाम्स दे रखे हैं तो आपको अपना पूरा दिन प्लान करके रखना है। बिफोर हैंड आप प्लान कर लो या फिर आप जब भी सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप अपने टारगेट्स लिख लो कि आपको क्या क्या करना है। तो मैंने जो भी अमेंडमेंट्स किए थे अपनी स्टडी में, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। बिकॉज समटाइम वी डू हार्ड वर्क बट नॉट स्मार्ट वर्क। बट अगर आप कहीं पर जाके लैक कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कैपेबल इनफ बट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क नाउ। तो अब चलते हैं मेरे प्लानर पर। ओके, सो दिस इज़ माई प्लानर। यहाँ पर मैंने मार्च से स्टार्ट कर दिया था, 23 मार्च से आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे समझ आ गया था मेंस की स्कोर देख के सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था लिखना। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसमें क्या लिखूं। तो ये मेरा मॉक टेस्ट का है, यहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। तो आप देखो अप्रैल में मैंने यहाँ से 4th से कुछ मॉक टेस्ट में मेरे 60 परसेंटाइल हैं एंड यहाँ पर 91 परसेंटाइल है। तो इस तरीके से मैं मॉक देती रही थी। एंड 11th ऑफ अप्रैल से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आई गॉट टाइफाइड। तो यहाँ पर टाइफाइड की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। सो पूरा मेरा 20 डेज़ जो है वो वेस्ट हो गए थे। देन हम आ जाते हैं यहाँ पर मई में। दिस इज़ फॉर मे एंड मे में आप देखो मैंने यहाँ पर मॉक देना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम 3rd ऑफ मे। एंड जो बीच में दिन बचे हुए यहाँ पर मैं सीए रिकवर करती थी, क्योंकि पुराना मैं सारा भूल चुकी थी और टाइफाइड की वजह से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। देन आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे किसी मॉक में तो आ रहे हैं 65 परसेंटाइल एंड किसी में आ रहे हैं 92। एंड मैंने स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक का ही इसमें लिखती थी मैं, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास यही 2 मॉक थे। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग दी लाइव मॉक ऑल्सो। तो जहाँ पर भी लाइव मॉक मिलता है प्लीज़ गिव दैट। एंड लास्ट में मैं कोटेशन हमेशा यहाँ पर टैग करती थी, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। सो ये हो गया हमारा मे। एंड अब आते हैं जून पे। सो अगेन जून में देखो आप कि मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं और जो दिन मेरे छूटे हुए हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स किया है और मैं प्रैक्टिस करती थी, थोड़ा बहुत मॉक नहीं लगाती थी। तो ये यहाँ पर देख लीजिए और ये आप देख लीजिए पुराना हो गया है इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, सो कीप गोइंग। सो दिस इज़ माई जून। यहाँ पर मेरा जून ख़त्म हो गया। देन अब आते हैं जुलाई। देन अगेन यहाँ पर मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए थे और जो मैं लाइव मॉक देती थी वो तो मैं इसमें लिखती भी नहीं थी। SBI JA का एग्ज़ाम था। सो 13th ऑफ जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर मैंने 89 अटेम्प्ट किया था, देखो ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो अगेन फिर मैंने RRB PO के मॉक स्टार्ट कर दिए थे देने। एंड क्योंकि वो 45 मिनट्स के होते थे तो आई गिव 2 मॉक्स अ डे। ये मंथ भी मेरा ख़त्म हो गया। देखो सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। तो अगेन अ मोटिवेशनल कोट। तो यहाँ पर जून जुलाई हो गया। अब आते हैं अगस्त में, क्योंकि अगस्त में हमारे RRB के एग्ज़ाम थे। एंड यहाँ पर आप देखो RRB प्री जो था मेरा, RRB PO प्री, दिस वाज ऑन 1st ऑफ अगस्त। तो यहाँ पर मैंने 61 अटैम्प्ट किए थे। आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी जाके देख लेना, क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन एग्ज़ाम देने जाना पड़ा था। तो रेस्टिंग डे एंड देन अगेन मैं जो भी करती थी मैं इसमें लिखती जाती थी। एंड RRB क्लर्क में आई अटेम्प्टेड, ये मेरा 14th ऑफ अगस्त को था, 80 आउट ऑफ 80। एंड देन फिर मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया था, बीच बीच में मैं करंट अफेयर करती थी। एंड अगेन रीड आउट ब्यूटीफुल कोट, पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। तो यहाँ पर अगस्त मेरा ख़त्म हो गया है। एंड अब आते हैं सितंबर पे। सो दिस इज़ सितंबर। एंड अगेन सितंबर में हमारा RRB PO मेंस था। एंड यहाँ पर मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी ऑन 5th ऑफ सितंबर। ये देख लीजिए जो मेरा बार्क का पेपर था तो वो मुंबई में था, तो आई हैड टू गो देयर। एंड फिर मैं जब आई तो यहाँ पर मैंने 8th ऑफ सितंबर से मॉक लगाना स्टार्ट किया था। एंड मीन्स के मॉक के वीडियोस तो दिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मार्क्स में लिखती थी
तो यहाँ पर 25th को एग्ज़ाम देने के बाद फिर SBI JA का मेंस था। सिर्फ यहाँ पर 1-2 मॉक दिए थे शायद, SBI JA के मैंने मॉक ही नहीं दिए। आप ऊपर देख लीजिए, एक भी मॉक नहीं दिया था मैंने सिर्फ RRB PO का मॉक दिया था। एंड स्टिल आई मेड इट टू SBI JA ऑल्सो। एंड यहाँ पर कोट पढ़ लीजिए, डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। तो यहाँ पर आप मेरा ग्राफ देखिए, ग्रोथ एंड एफर्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं करती थी ताकि मैं खुद को मोटिवेट रखूँ। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपना एक कैलेंडर बनाएं। ज़रूरी नहीं है इतना कुछ करें, क्योंकि ये मैंने एक साथ ही बना लिया था फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो आप सिंपल पेन पेंसिल से जिससे बनाना चाहें बना कर रखिए, बट मेक श्योर कि आप उसमें डेट डालें और उसमें हमेशा एंट्री करते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, किस दिन आपने क्या किया। अगेन तो अक्टूबर था, दिवाली वाला टाइम, तो RRB PO का रिजल्ट आया था यहाँ पर 13 अक्टूबर को। एंड देन NIACL प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था मेरा। एंड 17 को RRB क्लर्क मेंस था। तो ये सारा हो गया। एंड मैंने यहाँ पर कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ पर लिखा हुआ है बिजी इन दिवाली की साफ़ सफाई, तो इस तरीके का मेरा ये रहता था। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव। तो ये अक्टूबर हो गया। नाउ कम टू नवंबर, हेयर इज़ द नवंबर पार्ट। तो नवंबर में BPS PO एंड SBI PO प्रीलिम्स। तो अगेन देखो, यहाँ पर दिवाली थी, कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। देन एक शायद मैंने किया था, एंड मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं हुआ है। 16 नवंबर को SBI का रिजल्ट आया था, तो हेयर आई गॉट SBI JA 16 नवंबर। ओके। एंड मेरा इंटरव्यू था 20 नवंबर को RRB PO का। तो अगेन आई वेंट टू डिफरेंट सिटी, तो आई हैड टू ट्रैवल। एंड उसके बाद आने के बाद SBI PO का मेरा एग्ज़ाम था 27 को। तो प्रैक्टिस की थी मैंने, एंड शायद 1-2 मॉक भी लगाए थे। तो इस तरीके का फिर मैंने एंट्री बंद कर दी थी। दिस इज़ दी पार्ट की यहाँ तक मैंने अच्छा प्लान करके रखा था कि मुझे कब मॉक देने हैं और कब क्या करना है। और बेसिकली मेरी जो जर्नी थी वो पूरी मॉक पे डिपेंडेंट थी, और मेरा प्रैक्टिस, मेनली मैं प्रैक्टिस और मॉक ही करती थी। तो आप भी ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपको दिन में क्या करना है। एंड आप अगर डायरी मेंटेन कर रहे हैं, आप डेट वाइज एंट्री करते रहिए, ताकि वो प्लान आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपको पता चलता रहे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर अलाउड टू स्क्रीम, यू आर अलाउड टू क्राई, बट डू नॉट गिव अप। तो दिस इज़ द कोट फॉर नवंबर। सो एक कॉपी में मैं अपने टारगेट्स भी लिख के रखती थी। तो दीज आर माई टारगेट्स। तो जितना हो पाता था मैं लिखती थी, और जो नहीं हो पाता था उसमें मैं लिख देती थी कि ये नहीं हो पाया है। एंड देन मैंने बुक्स भी काफ़ी सारी रीड की हुई हैं इस बीच में, एंड मूवीज़ तो बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। तो इट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बट एक बार आप अपने टारगेट कंप्लीट कर लो, एंड देन वॉच वॉट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पर लिखती रहती थी मैं, ये देख लीजिए, ठीक है। एंड दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये देख लीजिए आगे, ये आगे का मैंने लिख रखा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से आप करिए आपका कितना टारगेट बन रहा है। और यहाँ पर मैं अपने GA टारगेट्स पे लिखती थी कि मुझे क्या किस दिन क्या करना है। तो इस तरीके से मैं वीक्स निपटाती थी और रिवाइज करती थी। सो ऑल दीज आर माई टारगेट्स, एंड जस्ट डू नॉट एवर गिव अप यार। और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कॉपी पर भी टारगेट्स बना के लिख देती थी कि मुझे क्या क्या किस दिन करना है। सो दिस इज़ फॉर जून, दिस इज़ फॉर जुलाई। और देखो आप देखते जाना, आपको लगेगा कि ये क्या कर रखा है, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा ये, क्योंकि मैं इससे प्लान कर पाती थी कि मुझे क्या करना है आगे के दिनों में। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू कैन ऑल्सो मेक, और शायद आपको इसमें बेनिफिट भी मिल जाए। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आई नो थोड़ा हेक्टिक सा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप जब ये बनाना शुरू कर दोगे ना, आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा ये बनाने में। सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।